आज बहुत ही पवित्र दिन है। क्या है? वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा तो है, लेकिन विशेष दिन क्या है? हैं? बुद्ध पूर्णिमा। वो वैष्णव कैलेंडर में नहीं, हमारे वैष्णव कैलेंडर में आज श्री कृष्ण का झूलन विहार। आज है श्री कृष्ण का झूलन विहार। दूसरा श्री कृष्ण का जल विहार। तीसरा परमेश्वरी दास ठाकुर का तिरुभाव। चौथा राधा रमन देव जी का आविर्भाव। पांचवा माधवेंद्रपुरी का आविर्भाव। और छठवां श्रीनिवासाचार्य का आविर्भाव। मेरी आवाज़ सबको सुनाई पड़ रही है? पीछे सुनाई पड़ रही है आवाज़? पीछे आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही? और आगे आ जाइए, जो पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाएं। आवाज़ साफ नहीं आ रही? आवाज़ साफ आ रही है? नहीं आ रही? अभी ठीक है? पीछे पीछे आवाज़ आ रही है? हाथ उठाइए जिनको पीछे आवाज़ आ रही है, हाथ उठाइए। पीछे आवाज़ आ रही है? साफ आ रही है आवाज़? धन्यवाद। तो देखिए, 9 बजे तक हम चर्चा करेंगे। आज के 6 त्यौहार हैं और उन महापुरुषों की कृपा का द्वार खोला हुआ है। अगर आप लोग बैठे रहेंगे, सुनेंगे, तो कृपा प्राप्त होगी। जिनको जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन जो बैठेंगे उनको कृपा प्राप्त होगी, विशेष कृपा प्राप्त होगी। कितने लोग 9 बजे तक बैठेंगे यहाँ? 9 बजे तक, 9 बजे तक बैठेंगे। कितने बजे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो आप लोग जो है बैठेंगे तो कृपा प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम सुनेंगे श्री कृष्ण का झूलन विहार। पूर्णिमा, आज वैशाख पूर्णिमा है। पूर्णिमा की रात्रि में क्या होता है? रात्रि का अंधकार दूर होता है। चंद्रमा पूरी तरह से जो है वो अंधकार दूर करते हैं। तो श्री कृष्ण का झूलन विहार तो हम सुनेंगे। ये पुस्तक है श्रीमती राधा रानी, ये नाम है। तो सुनिए, बड़े ध्यान से सुने। भगवान के महान भक्त नारद जी। नारद जी क्या हैं? भगवान के महान भक्त हैं। नियमित रूप से राधा रानी का दर्शन करने जाते थे। नियमित रूप से राधा रानी का दर्शन करने जाते थे। और नारद जब बार बार दर्शन करते थे तो श्री कृष्ण ने राधा रानी को सतर्क कराया। श्री कृष्ण ने राधा रानी को सतर्क कराया, क्योंकि ये जो है झगड़ा करा देते हैं। नारद जी कई बार झगड़ा करा देते हैं, तो कृष्ण ने राधा रानी को सतर्क कराया। फिर भी राधा रानी जो है कृष्ण की बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं समझते हैं। तो हुआ क्या कि कृष्ण ने कहा, तुम हमारी चेतावनी की परवाह नहीं करते हो। एक दिन नारद के का तो जो है तुम्हें परिणाम देखने को मिलेगा। अब एक बार नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हुए ब्रजभूमि का दर्शन करने आए। नारद जी ब्रजभूमि का दर्शन करने आए और श्री कृष्ण ने उनको वरदान देना चाहा कि आपकी वीणा से जो है मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मुझसे वरदान मांगो। तो नारद जी ने कहा कि कृपा करके वरदान जो है जब मैं चाहूँगा तब ले लूँगा। आप ऐसी कृपा करो कि वरदान जब मैं चाहूँगा तब ले लूँगा, है ना। तो फिर एक दिन सखियाँ ललिता कुंड के निकट झूलन विहार का आयोजन कर रही हैं। तो आज की वैशाख पूर्णिमा की रात में, है ना, ललिता कुंड के निकट में सखियाँ ने झूलन उत्सव का आयोजन किया। झूला तैयार किया, बहुत सुंदर से सजाया और कृष्ण के साथ सब सखियाँ इस झूलन विहार के लिए तैयार हैं। किंतु राधा रानी अभी तक नहीं पहुंच पाई और सभी सखियाँ राधा रानी का इंतजार कर रही हैं। उस समय नारद मुनि वहाँ पर आ गए। नारद मुनि ने पूछा, यहाँ कैसा आयोजन चल रहा है?
सखियों ने उत्तर दिया, राधा कृष्ण के झूलन का उत्सव हम कर रहे हैं, केवल राधा रानी यहाँ नहीं आई हैं और हम उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो नारद जी ने कृष्ण के पास आकर के कहा, प्रभु आपको याद है एक दिन आप मुझे वरदान देना चाहते थे और मैंने आपसे कहा था कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वरदान मांग लूँगा, तो अगर आप वरदान देंगे तो कृतार्थ हो जाऊँगा। कृष्ण ने कहा, हाँ नारद मुझे अपना वचन याद है, हैं बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। नारद मुनि बोले, मैं आपको और ललिता को एक साथ झूला पर झूलते हुए दर्शन करना चाहता हूँ। नारद जी ने क्या कहा, मैं आपको ललिता के साथ झूला झूलते हुए दर्शन करना चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा, बस इतनी बात है, राधा रानी को आने में विलम्ब हो रहा है, तब तक मैं ललिता के साथ झूला झूल लेता हूँ। और ललिता कृष्ण के साथ जो है संकोच कर रहे हैं कि राधा रानी का अधिकार है, तो ललिता तो सेविका हैं, दासी हैं, तो संकोच कर रही थी। परंतु श्री कृष्ण ने उनको बलपूर्वक अपने हाथ से बैठा लिया और सखियाँ झुलाने लगीं। ललिता कृष्ण को एक साथ झूलते हुए देखकर नारद मुनि बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अचानक नारद मुनि उस स्थान को छोड़ करके भाग गए और राधा रानी के घर में आ गए। नारद मुनि को अपनी जो है अपने पास आए हुए देख कर के राधा रानी श्रृंगार कर रही थी। तो नारद राधा रानी से बोले, आप यहाँ क्या कर रही हो। राधा रानी ने उत्तर दिया, मैं श्री कृष्ण के साथ झूला झूलने के लिए अपनी सजा श्रृंगार कर रही हूँ और ललिता कुंड में हमारी सखियाँ झूलन का उत्सव कर रहे हैं। नारद मुनि बोले, आप तो झूलन के लिए श्रृंगार कर रही हो, आपको पता नहीं है किस समय क्या हो रहा है, श्री कृष्ण ललिता के साथ झूला झूल रहे हैं। तो राधा रानी को विश्वास नहीं हुआ, राधा रानी विश्वास नहीं हुआ। नारद बोले, ठीक है, तो आप स्वयं जा कर के देख लो वहाँ क्या हो रहा है। तो राधा रानी तत्काल ललिता कुंड की ओर गई, तो दूर से ही देखा ललिता और कृष्ण एक साथ झूला झूल रहे हैं और राधा रानी बड़ी मानवती हो गई और स्थान को छोड़ के चली। अब राधा रानी आई ही नहीं। अब राधा रानी की प्रतीक्षा कर रही सब सखियाँ, लेकिन राधा रानी नहीं आई। तो कृष्ण समझ गए कि राधा रानी के पास कोई समस्या है जो कि विलम्ब हो रहा है। देखा नारद जी से पूछने के लिए, तो नारद जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कृष्ण को संदेह हो गया। तो कृष्ण समझ गए नारद ने ज़रूर ये आग लगाई है। तो फिर अब राधा रानी को ढूंढ रहे हैं कृष्ण। और बहुत देर के बाद कृष्ण जो है एक कुंज में राधा रानी को देखा कि रो रही हैं। राधा रानी रो रही हैं, शांत कराने की चेष्टा करते हैं, राधा रानी कोई बात सुनना नहीं चाहती। अब बड़ी समस्या हो गई, राधा रानी कोई बात सुनना नहीं चाहती हैं। कृष्ण बोले, तुम यहाँ क्या कर रही हो, हम तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम यहाँ अकेले बैठ करके रो रही हो। तो राधा रानी बोली, तुम्हें कैसे पता चला। राधा रानी बोली, तुम्हें मेरी क्या आवश्यकता है, आप तो ललिता के साथ झूल रहे हैं, ललिता के साथ खुश रहो, मेरी क्या आवश्यकता है। तब कृष्ण ने राधा रानी से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ललिता के साथ झूला झूल रहा हूँ। राधा रानी कहा, नारद मुनि ने ये बात बताई और मैंने अपनी आंखों से देखा। राधा रानी कहा, मुझे नारद जी ने बताया कि मैंने अपनी आंखों से स्वयं देखा। तब कृष्ण समझ गए कि ये नारद ने ही झगड़ा कराया। तो राधा रानी ने बताया, देखो नारद मुनि जो है तुम्हारे साथ कैसा छल करते हैं। मैंने एक बार नारद मुनि को वरदान देने के लिए कहा था, आज वे मेरे पास आए और वरदान मांगा कि ललिता के साथ झूला झूलते हुए देखना चाहता हूँ, और आपको आने में विलम्ब हो रहा था। तो नारद मुनि को प्रसन्न करने के लिए मैं ललिता के साथ झूला झूला, और ललिता की कोई इच्छा नहीं थी, केवल नारद को प्रसन्न करने के लिए मैंने ललिता को बलपूर्वक जो है बैठाया, और हम दोनों को झूला पे बैठा करके तुम्हें परेशान करने के लिए नारद तुम्हारे पास आ गए। मैं तो तुम्हें पहले से नारद मुनि के विषय में चेतावनी दे रहा था, बार बार समझा रहा था कि नारद से थोड़ा सावधान रहना, है ना।
तो बड़ी जल्दी मतभेद करा देते हैं। और तुमने अब देख लिया ना नारद जी की कैसी करामात है। तो कृष्ण राधा रानी को सचेत कराते हुए बोले, भविष्य में कभी नारद के पर विश्वास नहीं करना। इस प्रकार से राधा रानी फिर मुस्कुराई, एक साथ झूला झूलने के लिए ललिता कुंड की ओर चले गए। तो झूलन विहार है, कृष्ण का जब झूलन विहार होता है तो राधा रानी के साथ में ऐसी लीलाएं होती है ना। तो श्री कृष्ण झूलन विहार महामहोत्सव की जय। अब जल विहार, आज के दिन जो है कृष्ण का जल विहार है, तो उसकी लीला सुनिए। राधा कुंड में भगवान कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ जल विहार करते हैं, है ना। तो राधा कुंड के तट पर बड़ी हर्ष ध्वनि हो रही है, और एक ओर श्री राधा के समर्थक हैं, दूसरी तरफ कृष्ण के समर्थक। तो कृष्ण का जो है गोपियों के साथ में पहले जल युद्ध होता है, यानी पानी उछालते हैं, तो गोपियाँ पानी उछालती हैं, है ना। तो बड़े आराम से पानी उछालती हैं, और जब सब गोपियाँ जो है बहुत कृष्ण के ऊपर पानी उछालती हैं, तो फिर कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण क्या करते हैं, अपने बल का प्रयोग करते हैं, अपने बल का प्रयोग करते हैं, है ना। और बहुत भारी पानी का जो है बाढ़ वो गोपियों के ऊपर कर देते हैं, पानी एकदम बढ़ा देते हैं, एकदम ऐसे करके पानी को बढ़ाया। तो गोपियाँ जो है सहन नहीं कर पाई, सब गोपियाँ जो है पराजित हो गई। कृष्ण ने इतना पानी एकदम गोपियों की तरफ कर दिया कि गोपियाँ जो है पराजित हो गई और शिथिल हो गई, अपने सिर झुका लिए और मुंह को अपने हाथों से ढक लिया। तो मधुमंगल कृष्ण का जो सखा था वो किनारे पर था, वो चिल्लाया, हे सखा तुम जीत गए, तुम जीत गए, और ये जो सखियां हैं इनके बलपूर्वक आभूषण ले लो। ये सखियां हार गई ना, इनके बलपूर्वक आभूषण ले लो और मुझे दे दो, मैं मथुरा में बेच करके मिठाइयाँ खाऊंगा। मधुमंगल क्या बोला कि हार गई सखियां तुम्हारी, इनके आभूषण ले लो और आभूषण मुझे दे दो, मथुरा में आभूषण बेचूंगा और मिठाइयाँ खाऊंगा। तो मधुमंगल की बात सुन करके ललिता जो है बड़ी कुपित हो गई, है ना, और बोले कि अरे मूर्ख, तुम थोड़ा प्रतीक्षा करो, अभी हम बदला लेंगे। तो उस समय जो है अब श्री कृष्ण हैं तो बड़े प्रसन्न हैं कि उनको विजय प्राप्त हुई है, और गोपियों की जो है अब रुचि नहीं है, जल के युद्ध में कोई रुचि नहीं है। इसके बाद जो है श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ में जब संग्राम करते हैं, जल आरंभ होता है, तो हाथों से हाथ, नाखून से नाखून, और इस प्रकार से जब राधा रानी और कृष्ण जब एक दूसरे से युद्ध करते हैं, तो श्री कृष्ण उस समय क्या होते हैं, श्री कृष्ण अचेतन अवस्था में आ जाते हैं, कृष्ण अचेत हो जाते हैं। ललिता बोली, अब राधा अब तुम कृष्ण को छोड़ दो, कृष्ण का मुकुट गिर गया है, कौस्तुभ मणि भी उनकी जो है गिर गई है, और कृष्ण के मस्तक से तिलक भी धुल गया है, गले की मालाएं फट गई हैं, कानों के कुंडल भी कंपित हो रहे हैं। अब कृष्ण बहुत शोकमग्न हैं और अधिक अब उनको ना करो। तो अंत में क्या हुआ, राधा रानी की विजय हुई, कृष्ण के साथ जल युद्ध में राधा रानी की विजय हुई। तो जल विहार का ये वर्णन हमने सुना। अब परमेश्वरी दास ठाकुर ये जो है कृष्ण के सखा हैं। आज इनका तिरुभाव दिवस है। परमेश्वर दास ठाकुर का क्या है आज, तिरुभाव दिवस क्या है, सुनाई पड़ रहा है, क्या है, तिरुभाव दिवस। परमेश्वर दास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है, और ये कृष्ण के सखा हैं। कृष्ण के जो 12 विशेष सखा हैं उनमें से एक परमेश्वर दास ठाकुर है ना। ये परमेश्वर दास ठाकुर कृष्ण के सखा हैं। किस नाम के हैं, अर्जुन नाम के सखा हैं।
क्या नाम के? अर्जुन नाम के सखा। लेकिन ये अर्जुन ये वो नहीं है जो महाभारत में पांडव अर्जुन है, वो नहीं। ये अर्जुन जो है ये गोप सखा हैं कृष्ण के, और बहुत ही इनके कृष्ण के जो है निकट के सखा हैं। तो परमेश्वरी दास ठाकुर जो है नित्यानंद प्रभु के संग में रहते थे। किसके साथ रहते थे? नित्यानंद प्रभु के साथ में रहते थे, और पूर्णतया समर्पित थे। तो उनके नाम का अगर स्मरण करें तो कृष्ण प्रेम, कृष्ण की भक्ति तुरंत प्राप्त होती है। आज के दिन उनका तिरुभाव दिवस है। अगर उनके नाम का स्मरण करेंगे परमेश्वरी दास ठाकुर का तो कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी। हरि बोल। तो ये परमेश्वरी दास जो है जहन्मा माता की भी सेवा करते थे। जहन्मा माता कौन है? नित्यानंद प्रभु की पत्नी है। जहन्मा माता कौन है? नित्यानंद प्रभु की पत्नी है। जब नित्यानंद प्रभु अपने परम धाम चले गए तो जहन्मा माता ने जितने भी गौड़ी वैष्णव थे उन सबको जो है मार्गदर्शन दिया। जहन्मा माता जो है वैष्णवों की आचार्य माता हैं, आचार्य माता। उन्होंने सब वैष्णव गौड़ी वैष्णवों को मार्गदर्शन दिया। तो जहन्मा माता की ये विशेष रूप से सेवा करते थे, और इनकी समाधि 64 समाधि क्षेत्र में है। 64 समाधि क्षेत्र वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर के पास। कहाँ पर है? राधा गोविंद मंदिर के पास 64 समाधि क्षेत्र है ना। तो परमेश्वर दास ठाकुर का जो है आज तिरुभाव दिवस है। तो आज के दिन अगर हम उनको याद करें तो हमें कृष्ण की भक्ति अनायास प्राप्त हो सकती है ना। हरि बोल। परमेश्वर दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। आज राधा रमन जी का भी आविर्भाव दिवस है। राधा रमन वृंदावन में बहुत ही विशेष अर्चा विग्रह हैं। राधा रमन का मंदिर वृंदावन में जो है कितने लोगों ने राधा रमन जी का दर्शन दिया? हाथ उठाइए। बहुत कम लोगों ने। राधा रमन जी गोपाल भट्ट गोस्वामी के शालिग्राम शिला थे। राधा रमन जी शालिग्राम शिला के रूप में गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास जो है वो थे, और गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने शालिग्राम शिला की पूजा और सेवा करते थे। तो कल नरसिंह चतुर्दशी थी। कल नरसिंह चतुर्दशी थी। तो कल के दिन नरसिंह चतुर्दशी के दिन एक धनी व्यक्ति वृंदावन में आया, और उसने जितने मंदिर थे सभी मंदिरों में वस्त्र और आभूषण दान दिए। वस्त्रों का और आभूषणों का दान किया। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास भी आए, उनको भी वस्त्र और आभूषण दिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने वो वस्त्र आभूषण ले लिए, लेकिन अब चिंता करने लगे। क्या चिंता करने लगे? मेरे पास वस्त्र आभूषण तो हैं, लेकिन मेरे पास भगवान कैसे हैं? शालिग्राम भगवान हैं। शालिग्राम भगवान के हाथ पैर नहीं है, तो उनको वस्त्र आभूषण कैसे पहनाऊंगा? तो पिछले दिन की बात है कि उनको वस्त्र आभूषण प्राप्त हुए थे नरसिंह चतुर्दशी के दिन। तो रात भर रोते रहे, रात भर रोते रहे, और भगवान से प्रार्थना करते रहे कि मुझे वस्त्र आभूषण अगर मिले हैं तो इनको पहनने के लिए आप शालिग्राम शिला से प्रकट हो सकते हैं। क्योंकि पहले प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए आप खंभे से प्रकट हुए थे, खंभे से प्रकट हुए थे। तो आज आप जो है अगर अपने वस्त्र आभूषण अगर पहनना चाहते हो तो शालिग्राम शिला से प्रकट हो जाओ। तो रात भर रोए, और सवेरे जब उन्होंने मंदिर खोला तो 12 शालिग्राम शिलाएँ थीं। उनमें से एक शिला दामोदर शिला थी, उससे राधा रमन जी प्रकट हो गए। हरि बोल। देखो शिला से प्रकट हो गए, और देखिए शिला से इतने बड़े प्रकट हो गए। शिला तो इतनी होगी, शिला तो इतनी होगी, और उस शिला से इतने बड़े राधा रमन प्रकट हो गए। और भी शिला से ही प्रकट हुए हैं, वो दिखाने के लिए उनके पीछे शिला लगी हुई है। उनके पीछे शिला भी लगी हुई है, जैसे पता चलता है कि शिला से ऐसे प्रकट हो गए।
और भगवान राधा रमन इतने ही क्यों प्रकट हुए, और छोटे हो जाते या और बड़े हो जाते, इतनी साइज के क्यों प्रकट हुए, इसका क्या कारण है? हाँ, उनको वस्त्राभूषण पहले से मिला था, उसको पहनने के लिए उनको जितना आकार चाहिए उतना ही आकार उन्होंने प्रकट किया, क्योंकि उनके पास जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास वस्त्राभूषण है जो है जितने बड़े भगवान के लिए उनको मिले थे, भगवान उतना ही बड़ा अपना उन्होंने रूप प्रकट किया, है ना। तो आज के दिन राधा रमन जो है शालिग्राम शैला से प्रकट हुए, और राधा रमन इतने सुंदर हैं, वो इतने सुंदर हैं कि देखने वालों दर्शकों का जो है आकर्षण हो जाता है, दर्शन करने से आकर्षण हो जाता है। ये मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है। अब जो लोग ऐसे भगवान को जो है जो पूजा की निंदा करते हैं, कहते हैं कि तो आदमी के द्वारा बनाई हुई मूर्तियाँ हैं, लेकिन अगर उनको देखेंगे तो उसका मुंह बंद हो जाएगा। वो भगवान जो है स्वयं प्रकट हुए शिला से, जो किसी आदमी ने नहीं बनाया। हरि बोल। तो आज राधा रमन जी का आविर्भाव दिवस है, तो उनकी कृपा का द्वार खुला है। हम जो है उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं अगर उनके बारे में सुनते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो आज राधा रमन जी का आविर्भाव दिवस है। श्री राधा रमन आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। अब आज माधवेंद्रपुरी का भी आविर्भाव दिवस है, तो माधवेंद्रपुरी के बारे में हम सुनेंगे। चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं माधवेंद्रपुरी। कौन है? चैतन्य महाप्रभु के गुरु। तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन है? चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन है? ईश्वरपुरी। कौन है? ईश्वरपुरी है। तो ईश्वरपुरी के माधवेंद्रपुरी कौन है? गुरु, है ना। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु से भी पहले प्रकट हुए थे, है ना। तो माधवेंद्रपुरी को जो है जिस समय पहली बार आए थे वृंदावन, माधवेंद्रपुरी पहली बार वृंदावन जब आए हैं, तो एक ऐसे सन्यासी थे जो कि किसी से मांगते नहीं थे, और कृष्ण के प्रेम में इतने विभोर रहते थे कि आकाश में अगर वो बादल देख रहे हैं जो जल बरसाते हैं, जल बरसाने वाला बादल देख रहे हैं, तो कृष्ण की याद आती थी उनको। कृष्ण का रंग कैसा है? वर्षा के बादल जैसा। तो वर्षा के बादल देख रहे हैं तो कृष्ण की याद आती थी और मूर्छित हो जाते। इतना प्रेम था कि बादल को देख करके ही मूर्छित हो जाते थे, है ना। तो इतने प्रेमी माधवेंद्रपुरी थे। तो जब वृंदावन में आए तो बिल्कुल अकेले, उनके साथ कोई नहीं, और मांगते किसी से नहीं। तो उन्होंने गोवर्धन जी का दर्शन किया, परिक्रमा की, यमुना जी में स्नान किया और ब्रज रज में लौटते रहे। और गोवर्धन के परिक्रमा में एक गोविंद कुंड आता है। गोविंद कुंड के निकट एक पेड़ था, उसके नीचे बैठ करके भजन करने लगे। अब देखो, भगवान को चिंता होती है अपने भक्त की कि मेरे भक्त ने अभी तक कुछ खाया नहीं। तो भक्त को चिंता नहीं, माधवेंद्र को चिंता नहीं, वो कृष्ण के ध्यान में, कृष्ण के भजन में मस्त रहती, और कृष्ण को चिंता होती है कि मांगते नहीं। और अगर चलते रहते हैं तो किसको पता कि ये मांगते नहीं। अगर एक स्थान में रहें और मांगते नहीं हैं तो आसपास के लोगों को पता चलता है कि भाई मांगते नहीं हैं, तो रोज़ देने आएंगे। लेकिन ये चलते रहते हैं और मांगते नहीं हैं, तो कौन समझेगा कि ये मांगते नहीं हैं। केवल भगवान ही जानते हैं कि मांगते नहीं। तो भगवान ने क्या किया? भगवान जो है एक छोटे से बालक के रूप में आए।
कैसे? गोप बालक, चरवाहा, चरवाहा का बालक जैसे रूप में आए और दूध का एक पात्र दिया माधवेंद्रपुरी को, और क्या बोले कि हे बाबा, आप यहाँ इस स्थान में जो भजन कर रहे हो तो किसका भजन कर रहे हो? हैं, आप किसका भजन कर रहे हो? ऐसे बोले, है ना। यहाँ तो सभी लोग मांग करके खा लेते हैं, और जो नहीं मांगते हैं उनको मैं देता हूँ। तो भगवान ने संकेत में अपना तत्व बता दिया। बोले, भगवान बोले, इस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, इसीलिए रहता हूँ कि जो लोग मांगते नहीं उनको मैं खिलाता हूँ। तो मैं दूध लाया हूँ तुम्हारे लिए, ये दूध पी लो, और मैं अभी जा रहा हूँ। इस प्रकार से दूध दे दिया माधवेंद्रपुरी को। तो माधवेंद्रपुरी बोले कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने कुछ नहीं खाया? तो भगवान जो है बातें बनाते हैं। बोले, देखो पास में जो कुआं है ना, वहाँ पर जो स्त्रियाँ पानी भर रही हैं, उन्होंने मुझे बोला कि बाबा ने कुछ खाया नहीं है और ये दूध दे करके मुझे भेजा है तुम्हारे पास, ये मैं दूध लेकर के आया हूँ। इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी को दूध दे करके भगवान चले गए। अब माधवेंद्रपुरी जो है सोच रहे हैं कि बालक का जो है इतना मोहक रूप है, इतना आकर्षक रूप है, तो पहचान नहीं पाए कि भगवान है साक्षात। माधवेंद्रपुरी भगवान को पहचान नहीं पाए, लेकिन हमेशा वो लगातार याद कर रहे हैं कि वो बालक अब कब आएगा, अपना बर्तन ले जाए। बर्तन को धो करके उन्होंने रखा हुआ था कि बर्तन ले जाएं। तो बालक तो आया नहीं, और रात बीत रही, रात बीती तो भजन करते करते इनको थोड़ी सी नींद आई। रात में भी भजन करते थे, सोते नहीं थे, तो ऐसी नींद आई। और नींद में ही फिर बालक को देखा, और बालक कह रहा है कि माधवेंद्रपुरी, मैं कई सौ सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर झाड़ी में दबा पड़ा हूँ। कई सौ साल पहले मेरे पुजारी ने यहाँ झाड़ी में मुझे छिपा दिया था, क्योंकि मुसलमानों का आक्रमण होता था तो मुसलमान लोग मंदिरों को तोड़ते थे, मूर्तियों को खंडित करते थे। तो पुजारी ने इस डर से कि मुसलमान लोग मूर्ति का खंडन करेंगे, तो मुझे छिपा दिया झाड़ी में। तब से मैं झाड़ी में छिपा पड़ा हूँ, और तुम मुझे निकालो। मुझे बरसात का भी कष्ट होता है, और गर्मी का भी कष्ट होता है, और हवा आंधी का भी कष्ट होता है। भगवान कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी, पहले श्री कृष्ण के पौत्र बद्रीनाथ ने मेरी स्थापना की थी यहाँ पर। तो कब के ये गोपाल जी की स्थापना हुई? कब? भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र हुए बद्रीनाथ। बद्रीनाथ ने स्थापना की थी। और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ बहुत सालों से, कई सौ सालों से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। तो माधवेंद्रपुरी ने जो है, जब सपना उनका टूटा, आंखें खोली, तो उनको जो है फिर बड़ा शौक हुआ कि भगवान साक्षात मेरे पास आए थे और मैं उनको पहचान नहीं पाया। भगवान तो साक्षात मेरे पास आए थे, मैं उनको पहचान नहीं पाया। लेकिन फिर याद आया, भगवान ने मुझे स्वप्न में आदेश दिया है कि मुझे निकालो और मेरा मंदिर बनाओ, गोवर्धन के ऊपर मेरी स्थापना करो। तो गांव के जो वहाँ निवासी थे उनको बुला करके और वहाँ रास्ता बनाया जहाँ पर झाड़ी में गोपाल जी दबे पड़े थे। इतने कांटे थे कि आदमी जा नहीं सकता, लेकिन स्वप्न में भगवान उनको ले गए। स्वप्न में भगवान उनको ले गए कि यहाँ पर मैं दबा हूँ। तो माधवेंद्रपुरी ने उन ब्रजवासियों को कहा कि कुल्हाड़ी से काट काट करके रास्ता बनाओ, और जब रास्ता बनाया तो झाड़ी में दिखाया कि यहाँ पर गोपाल जी दबे पड़े, वहाँ पर दबे पड़े, गोपाल जी दबे पड़े थे। तो फिर माधवेंद्रपुरी ने उनको उठवाया और गोपाल जी की स्थापना कराई
पर्वत के ऊपर, गोवर्धन पर्वत के ऊपर। तो देखो, जब चैतन्य महाप्रभु आए उस समय वृंदावन पूरा उजाड़ हो चुका था। अभी आजकल वृंदावन में कितने घर मकान हैं और गलियां हैं, सड़कें हैं और दुकानें हैं। उस समय वृंदावन में कोई घर मकान नहीं थे, ना गलियां थी ना सड़कें थी, पूरा जंगल ही जंगल था। सबसे पहले माधवेंद्रपुरी को भगवान ने सपना दे करके अपनी मूर्ति का पता बताया और एक मंदिर बना गोवर्धन के ऊपर, गोपाल जी का सबसे पहला। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने जब आज्ञा दी 6 गोस्वामियों को, तो 6 गोस्वामी फिर वृंदावन में आए और उनको भी सपने में भगवान ने अपने अपने स्थान बताए और बहुत से मंदिर बने। इन सबसे पहले माधवेंद्रपुरी को जो है भगवान ने इतना सम्मान दिया कि भगवान ने कहा कि सैकड़ों सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब भगवान जिसको सेवा का अधिकार देंगे वही तो सेवा पाएगा। और भगवान जो है पड़े हैं वहाँ पर, झाड़ी के नीचे पड़े हुए हैं, कांटों की झाड़ी में पड़े हुए हैं। और भगवान किसी को भी माधवेंद्रपुरी के अलावा और किसी को भी ये आदेश नहीं देते, अपना पता नहीं बताते। सोचिए माधवेंद्रपुरी कितने भाग्यशाली हैं। माधवेंद्रपुरी ने गोवर्धन के ऊपर भगवान गोपाल जी की स्थापना कराई और वहाँ के जो ब्रजवासी लोग थे उनको आज्ञा दी कि आप लोग जो है गोपाल जी के भोग लगाने के लिए अपने अपने घरों से जो है व्यंजन बना करके लाइए। तो पूरे गांव के लोग जो है क्या करते हैं, अपने अपने घरों से व्यंजन बना के लाते हैं, गोपाल जी को भोग लगता है। और माधवेंद्रपुरी ने जब गोपाल जी को भोग लगाया तो उन्होंने देखा, उन्होंने अपने सामने देखा, अपनी आंखों से देखा, गोपाल जी सब खा गए। हरि बोल। क्योंकि कई सौ सालों से नहीं खाया था, कई सौ सालों के भूखे थे, तो गोपाल जी सब खा गए। और माधवेंद्रपुरी ने फिर देखा कि वो भगवान गोपाल जी ने जितना खाया था वो सब ज्यों का त्यों हो गया, वो भी देखा। सामान्य लोग सोचते हैं कि भगवान को भोग लगता है तो भगवान तो कुछ खाते नहीं, वो तो मूर्ति हैं। लेकिन माधवेंद्रपुरी ने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा कि गोपाल जी बहुत भूखे थे, सब खा लिया उन्होंने, और फिर ज्यों का त्यों फिर से कर दिया। ऐसे भगवान। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी जो है गोपाल जी की सेवा करने लगे और गोपाल जी के प्रेम में जो है उन्होंने बहुत सुख पाया। तो माधवेंद्रपुरी का जीवन चरित्र बहुत लंबा है, तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इतनी चर्चा करें माधवेंद्रपुरी के बारे में, है ना। अब हमें एक है आचार्य श्रीनिवास आचार्य, तो इनका भी आज आविर्भाव दिवस है, तो हम उनके बारे में सुनेंगे। हाँ, तो श्रीनिवास आचार्य आप लोग सुन रहे हैं, श्रीनिवास आचार्य आज इनका आविर्भाव दिवस है। तो श्रीनिवास आचार्य के साथ में 2 भक्त और भी थे, एक थे नरोत्तम दास ठाकुर, दूसरे थे श्यामानंद प्रभु। तो 3 भक्त थे, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु। ये तीनों के तीनों शिष्य थे जीव गोस्वामी के। वृंदावन जीव गोस्वामी थे जो कि 6 गोस्वामियों के ग्रंथों का अध्ययन कराते थे। जीव गोस्वामी क्या करते थे? 6 गोस्वामियों के ग्रंथों का अध्ययन कराते थे। और उनके 3 विद्यार्थी थे, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु, है ना, पढ़ते थे। फिर जब तीनों की पढ़ाई पूरी हो गई तो जीव गोस्वामी ने आदेश दिया कि बैलगाड़ी में लाद करके जितने ग्रंथ हैं इनको आप गौड़ देश में ले जाओ और इनका वितरण करो।
जितने ग्रंथ हैं बैलगाड़ी में लाद दिए और कहा इनको ले जाओ और इन ग्रंथों का वितरण करो। अब ग्रंथों का वितरण कैसे करें, उन दोनों छपाई तो होती नहीं थी, तो कैसे वितरण करें इन ग्रंथों का? इन ग्रंथों को अपने हाथ से लिखेंगे और बांटेंगे। अब कितना मुश्किल है, मान लो इतना बड़ा ग्रंथ है ये, आपको कहा जाए कि आप इसको लिखो तो कितने साल लग जाएंगे इसको लिखने में। आजकल की टेक्नोलॉजी है छपाई की, तो एक साथ 1 लाख किताबें छप जाती, बाइंडिंग हो जाती। तो इन ग्रंथों को लेकर के जब ये गौड़ देश जा रहे थे तो रास्ते में एक नगर पड़ा दीर्घ विष्णुपुर। कौन सा नगर था? दीर्घ विष्णुपुर। वहाँ के राजा थे वीर हम्मीर। क्या नाम था? वीर हम्मीर राजा थे। तो वे राजा कैसे थे? दिन में तो श्रीमद् भागवत सुनते थे, दिन में श्रीमद् भागवत सुनते थे और रात में डाकुओं के साथ मिल करके जो है चोरी कराते थे। इनके जो है साथ में जो डाकू लोग थे वो धनी लोगों का जो पैसा है, धन है, लूट लेते थे और राजा के साथ हिस्सा करते थे पैसे। और इन डाकुओं के साथ में एक था ज्योतिषी जो बता देता था कि इन यात्रियों के पास में बहुत धन है। तो ये 3 जो भक्त थे एक बैलगाड़ी में जो है ग्रंथों को लाद करके चले। तो ज्योतिषी ने बताया इस बैलगाड़ी में बहुत भारी धन संपत्ति रखी है। ज्योतिष विद्या के द्वारा उसको इतना पता चल गया इस गाड़ी में बहुत बड़ी धन संपत्ति रखी है, लेकिन ज्योतिषी को पता नहीं था कि कौन सी धन संपत्ति है। ये तो ग्रंथ हैं, तो ग्रंथों को क्या करेंगे? तो डाकुओं ने आक्रमण करके वो बैलगाड़ी जो है क्या है जब्त कर ली। बैलगाड़ी को ले गए, पूरे ग्रंथों को जो है वो लौट करके ले गए। तो श्रीनिवास आचार्य ने जो है उस समय दोनों से कहा, श्यामानंद प्रभु से और नरोत्तम दास ठाकुर से, आप लोग अपने अपने घरों में जाओ और हरि नाम का प्रचार करो, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे ग्रंथों का पता लगाना पड़ेगा। तो श्रीनिवास आचार्य जो है वहीं पर रुके रहे ग्रंथों का पता लगाने के लिए। अब सुनिए, ग्रंथों को ढूंढते हुए उधर पहुंच गए, कहाँ पर? राजा के महल में। और वहाँ पर एक ब्राह्मण के साथ परिचय हुआ। तो ब्राह्मण जो है अपने घर में लाए और वो ब्राह्मण राजसभा में जाता था। तो श्रीनिवास आचार्य भी राजा की सभा में जाने लगे और राजा की सभा में रोज़ श्रीमद् भागवत का पाठ होता था। तो सभा पंडित जो थे वो श्रीमद् भागवत की व्याख्या करते थे, लेकिन 10वें स्कंध के अंतर्गत आ गए तो फिर व्याख्या जो है उन्होंने गलत करने लगे। जो सभा के पंडित थे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध की व्याख्या गलत करने लगे। तो श्रीनिवास आचार्य जो है उनको बड़ा दुख हुआ। तो राजा वीर हम्मीर ने देखा कि ये नवयुवक जो है अभी नया आया है और इसके हाव भाव से लगता है कि उस व्याख्या से संतुष्ट नहीं है। तो वीर हम्मीर ने कहा, हे महात्मा, यदि राज पंडित के द्वारा व्याख्या आपके अनुरूप नहीं है तो कृपया स्वयं श्रीमद् भागवत की व्याख्या करके हमें कृतार्थ करो। किसने कहा? राजा ने कहा कि आपको अगर ये व्याख्या उचित नहीं लग रही है, उचित व्याख्या करके हमें कृतार्थ करो। तो राजा के अनुरोध पर श्रीनिवास आचार्य उस रासलीला के प्रसंग की बड़ी मधुर हृदयग्राही व्याख्या प्रारंभ कर दी। और राजा के साथ जितने भी सभासद थे सब कुछ चमत्कार हुआ। राजा ने आदरपूर्वक आचार्य के रहने के लिए नगर में स्थान प्रदान किया और विशेष रूप से अनुरोध किया कि रोज़ आप सभा में आया करिए। तो श्रीनिवास आचार्य का जो पांडित्य था और उनके मुख की आकृति बड़ा तेज था और उनकी विनम्रता भी थी। तो सभा के पंडित ने उनसे दीक्षा प्राप्त की। श्रीनिवास आचार्य ने उसको नाम दिया
उसको दीक्षा दे दी राज पंडित को। तो राजा को जब पता चला कि सभा के पंडित ने भी श्रीनिवासाचार्य के शिष्य बन गए हैं, तो उन्होंने भी जो है श्रीनिवासाचार्य से हरि नाम दीक्षा प्राप्त कर, राजा भी उनके शिष्य बन गए, है ना। तो राजा ने उनका नाम दिया हरिचंदन, राजा को नाम दिया हरिचंदन, है ना। और राजा जो है श्रीनिवासाचार्य के पास जाकर के उपदेश लेने लगे। एक दिन राजा ने अकस्मात श्रीनिवासाचार्य से पूछा, हे गुरुदेव, अचानक आप विष्णुपुर में कैसे आए? राजा ने पूछा इनसे, आप अचानक यहाँ विष्णुपुर में कैसे आए? मुझे बहुत जिज्ञासा है। राजा के प्रश्न के उत्तर में श्रीनिवासाचार्य ने कहा कि वृंदावन से हम गोस्वामियों के ग्रंथों के साथ में हम राज्य की सीमा पर आए थे और उन ग्रंथों का अपहरण हो गया है। उन्होंने कहा, पूरी घटना बताई। तो राजा वीरहमीर ने अनुमान लगा लिया कि जो लूटे हुए ग्रंथ हैं वो श्रीनिवासाचार्य के ही राजा के भंडार में थे। तो पूरी घटना का विवरण प्राप्त करने के बाद राजा बहुत पछताने लगे। राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। तो राजा श्रीनिवासाचार्य के चरण पकड़ करके बार बार अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगे। आचार्य को साथ लेकर के राजा ने अपने भंडार में ग्रंथों का दर्शन करवाया। ग्रंथों का दर्शन करके श्रीनिवासाचार्य की आंखों से लगातार अश्रु बहने लगे। जैसे दरिद्र को करोड़ों निधि प्राप्त हो जाए तो परम आनंद प्राप्त हुआ और बार बार ग्रंथों को प्रणाम करने लगे। अब श्रीनिवासाचार्य ने ग्रंथों के अपहरण के पश्चात हुई आकाशवाणी के तात्पर्य को हृदयंगम किया। निश्चय हो गया कि जो डाकुओं का सरदार है वो राजा वीरहमीर पर कृपा के निमित्त ही ग्रंथों की चोरी की घटना हुई है। ग्रंथों की चोरी हुई, इसी कारण से क्या हुआ, राजा उनका शिष्य बन गया और राजा के प्रभाव से पूरी प्रजा फिर क्या बन गई, वैष्णव बन गई। तो फिर राजा वीरहमीर ने जो है राजा ने अपने राज्य में एक नया नियम लागू किया कि उनके राज्य में निवास करने वाले हर व्यक्ति को प्रतिदिन माला का कम से कम एक फेरा जरूर करना है। उनके राज्य में हर व्यक्ति को कम से कम एक माला जप करना है, जरूर करना है। राजा है, ये नियम उन्होंने लागू। यह 108 बार हरे कृष्ण मंत्र का जप आवश्यक है करने के लिए, और ना करेगा तो दंड मिलेगा। जो नहीं करेगा उसको दंड मिलेगा, है ना। तो राजा वीरहमीर जो है फिर कितने बड़े भक्त बन गए श्रीनिवासाचार्य की कृपा से, है ना। तो इतना बड़ा जो है परिवर्तन हुआ राजा वीरहमीर में, है। तो फिर गोस्वामियों को जो है पत्र के द्वारा वृंदावन में सूचना भेजी गई, है ना। और राजा वीरहमीर ने दोनों बैलगाड़ियों को पूरा करके, उपहारों से पूरा करके श्रीनिवासाचार्य के पत्र के साथ में वृंदावन धाम में जीव गोस्वामी के पास भेज दिए। जीव गोस्वामी ने जो भिजवाए थे ना ग्रंथ, तो जीव गोस्वामी के पास दोनों बैलगाड़ियाँ और में और भी काफ़ी धन संपत्ति डाल करके राजा वीरहमीर ने जीव गोस्वामी के पास भेज दिए, है ना। तो जब ग्रंथों का जब पता चला, ये समाचार मिला वृंदावन में, तो पूरे ब्रजमंडल में आनंद की लहर दौड़ गई। मानो मृत शरीरों में पुनः प्राणों का संचार हो गया। ग्रंथों का पुनरुद्धार का समाचार प्राप्त होने पर रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो है अपनी लीला समाप्त कर दी। वो बड़े इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने शरीर छोड़ दिया रघुनाथ दास गोस्वामी ने, है ना। तो राजा वीरहमीर ने श्रीनिवासाचार्य का एक पत्र खेतुरी में नरोत्तम दास ठाकुर के पास भेजा और श्यामानंद प्रभु के पास भिजवाया। ग्रंथों का जो पता चल गया है, इस विषय में सूचना पा करके दोनों के आनंद की सीमा नहीं रही। कौन दोनों? श्यामानंद प्रभु और
नरोत्तम दास ठाकुर। आनंद की सीमा न रही। नरोत्तम के चाचा राजा संतोष दत्त ने प्रसन्न होकर बहुत सा धन से जो है बड़ा आनंद का एक उत्सव मनाया। ग्रंथों के उद्धार का समाचार प्राप्त होने के कुछ दिन बाद नरोत्तम दास ठाकुर और जीव गोस्वामी के आदेश से श्यामानंद प्रभु को उत्कल भेजते हैं और इस प्रकार से जो है आगे की घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि श्रीनिवासाचार्य ने जो है राजा की सहायता से उन ग्रंथों का फिर बहुत अधिक मात्रा में क्या कराया, लेखन कार्य कराया। अगर राजा तैयार हो जाए तो फिर ग्रंथों को फिर लिखा जाएगा और कितनी मात्रा में ग्रंथ लिखे जाएंगे और वितरण होगा। राजा की सहायता से बड़े बड़े काम आसान हो जाते हैं। राजा के कारण जो है पूरी प्रजा में जो है भक्ति का नियम चालू हो गया। हर व्यक्ति को एक माला जप करना जरूरी है। इस प्रकार से श्रीनिवासाचार्य का आज क्या है, आविर्भाव दिवस है। श्रीनिवासाचार्य के बहुत से ऐसे अद्भुत कार्य हैं, लीलाएं हैं। हमारे पास तो इतना समय नहीं है कि हम उनका वर्णन करें, है ना। लेकिन आज हमने 6 त्योहारों के बारे में चर्चा की। अब आप लोगों का कोई प्रश्न है इस संबंध में या मैं प्रश्न करूं? हमने 6 त्योहारों के बारे में चर्चा की हैं, तो कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो सबसे पहले त्यौहार हमने बताया था झूलन बिहार। तो झूलन बिहार में क्या लीला हुई, कौन बताएगा? हाँ जी, वो हैंड माइक तो नहीं है ना? हाँ, नारद जी ने जो है भगवान से वरदान मांगा कि आप हमें वरदान दो, ललिता के साथ झूला झूलो। और यहाँ राधा रानी को बता दिया कि कृष्ण राधा ललिता के साथ झूला झूल रहे हैं। इस प्रकार से दोनों से एक दूसरे के काफ़ी जो है करा दिया, दूरी बना दी। और राधा रानी जो है अब कहाँ पर मान कर रही हैं, कहाँ पर बड़ी रो रही हैं। अब कृष्ण ढूंढ रहे हैं, कितना ढूंढते रहे कृष्ण। और जब ढूंढा किसी प्रकार से, तब राधा रानी को समझाने में बड़ा परिश्रम हुआ। राधा रानी समझने के लिए तैयार नहीं। तो झूलन बिहार की ये लीला है। जल बिहार, जल बिहार की लीला क्या है? जल बिहार की लीला, हाँ जी आप बताओ। हाँ, हाँ हाँ जी, माइक माइक, हाँ माइक बोलो 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 बोलो, हाँ बोलो। जब कान्हा जी गोपियों के संग जल युद्ध कर रहे थे तो गोपियां हार गई थी। उसके बाद जब राधा रानी ने कान्हा के संग जल युद्ध करा तो उस युद्ध में राधा रानी जीती और कान्हा एक तरीके से मूर्छित से हो गए थे। तो उस लीला में यही हुआ था। उस समय मधुमंगल ने जब कृष्ण जीत गए तो मधुमंगल ने कहा ये सखियां जो है अब हार गई हैं, इनके आभूषण छीन लो और मुझे दे दो, तो मैं क्या करूँगा, मथुरा में जाकर के बेचूंगा और मिठाई खाऊंगा। तो ललिता ने फिर डांटा, मधुमंगल को डांटा। और फिर राधा रानी जब तैयार हुई तो फिर कृष्ण हार गए उससे। अच्छा, परमेश्वरी दास ठाकुर, आज उनका 13वां दिवस है। परमेश्वरी दास ठाकुर, उनके बारे में क्या सुना? ब्रज लीला में ये कृष्ण के कौन थे? गोप सखा थे, गोप सखा थे ये। और किस नाम के गोप सखा थे? अर्जुन नाम के गोप सखा थे। और आज के दिन अगर उनका नाम लेंगे, उनका स्मरण करेंगे
तो क्या प्राप्त होगा? कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी, है ना। हाँ, परमेश्वरी दास ठाकुर का है। और राधा रमन का आविर्भाव, हाँ, क्या लीला हुई थी, कौन बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, राधा रमन जी के प्राकट्य की लीला ये थी कि एक धनी व्यापारी ने उन्हें वस्त्र दिए थे। उनके जो शिलाग्राम थे ना, उनको, जिन प्रभु जी के पास थे, वो उनको वस्त्र दिए थे। वस्त्र पहनने के लिए वो प्रकट हो गए। हाँ, वस्त्र आभूषण दान में मिले। और वो महात्मा जी कौन थे जिनके पास शालिग्राम शिला थी? क्या नाम? गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, उनको वस्त्र आभूषण मिले। देखो, गोपाल भट्ट गोस्वामी को वस्त्र आभूषण मिले, मुझे माला मिली। तो वो जो है चिंता कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, इन वस्त्र आभूषणों को आप जो है स्वीकार करो। आप तो शालिग्राम के रूप में हैं, लेकिन आप शालिग्राम से प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि पहले आपने क्या किया था? खम्भा फाड़ करके प्रकट हुए थे, तो शालिग्राम शिला से भी प्रकट हो सकते हैं। तो आज के दिन जब देखा, नरसिंह चतुर्दशी की रात में रोते रहे, और जब सवेरे उठ करके देखा तो क्या हुआ? शालिग्राम से भगवान प्रकट हुए। और कितने बड़े भगवान प्रकट हुए? जितने वस्त्र आभूषण थे उसके अनुसार, है ना। और माधवेंद्रपुरी आज उनका आविर्भाव दिवस है। उनके बारे में क्या सुना, कौन बताएगा? चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं। चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं। और झाड़ी में भगवान थे, उनको फिर प्राप्त हुए। चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी जब आए थे वृंदावन में, तो गोविंद कुंड के पास वृक्ष के नीचे बैठे हम भजन कर रहे हैं। तो भगवान को चिंता हुई, क्योंकि इनका काम था कि किसी से नहीं मांगना है, और बिना मांगे कौन देने वाला। तो भजन कर रहे हैं और चिंता भगवान को। तो भगवान को चिंता हुई, तो भगवान ने क्या किया, कौन बताएगा? भगवान ने उन्हें दूध ला के दिया पीने के लिए, और कहा कि पास में जो कुएं के पास जो माताएं हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप उन्हें ले जाके दे दीजिए। हाँ, तो इस तरह से वो बालक जो है उनको दूध दे करके चला गया। और वे जो है अब सोच रहे हैं कि बालक आएगा, बर्तन ले जाएगा, और बालक नहीं आया। और रात भर भजन करते रहे। थोड़ी सी नींद आई, तो नींद में सपना आया, और सपने में क्या देखा? माता जी उन्हें सपने में वही बालक स्वरूप में प्रभु दिखे, और उन्होंने बताया कि नज़दीक में ही झाड़ियों के बीच वो कैसे दबे हुए हैं। तो उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि आप जाके उन्हें बाहर निकालें, क्योंकि उन्हें वहाँ पे गर्मी, सर्दी, बारिश, धूप जो भी हो रही है उसमें बड़ा कष्ट हो रहा था। तो फिर अगले दिन सुबह महादेवेंद्र प्रभु ने ब्रजवासियों के संग मिलके वहाँ से प्रभु को बाहर निकाला, और गोवर्धन पर्वत पर उनका मंदिर बनवाया। तो माधवेंद्रपुरी के बारे में। अब श्रीनिवासाचार्य जो 6 गोस्वामियों के ग्रंथों को लेकर के 2 और भक्त थे उनके साथ में, उनके कौन नाम थे, क्या नाम थे? नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु। तो 3 भक्त थे, और 3 भक्तों को आदेश दिया था। किसने आदेश दिया था कि गौड़ देश में इन ग्रंथों का वितरण करो? किसने आदेश दिया? जीव गोस्वामी ने आदेश दिया। और जीव गोस्वामी ने आदेश दिया, तो 2 बैलगाड़ियाँ थी।
2 बैलगाड़ियों में ग्रंथ भरे हुए थे। और जब दोनों बैलगाड़ियाँ कहाँ से गुजरी, जहाँ की मतलब डाकू लोग थे, दीर्घ विष्णुपुर वहाँ पर, और वहाँ के जो राजा थे उनका क्या नाम था, वीर हम्मीर, वीर हम्मीर राजा। तो राजा दिन में तो भागवत सुनता था और रात में क्या करता था, डाकुओं से मिला रहता था, और जो भी लूट का सामान होता था उसमें हिस्सा बटाता। तो उन डाकुओं ने दोनों बैलगाड़ियों को लूट लिया, और श्रीनिवासाचार्य अब ये इस चिंता में रुके रहे और बाकी दोनों को बोल दिया कि अपने अपने घर प्रचार करें। तो श्रीनिवासाचार्य को जो है जब राजसभा में आने का मौका मिला, और सभा पंडित उस जो है वो भागवत कथा सुना रहे हैं, और जब भागवत कथा सुना रहे हैं और सही अर्थ नहीं बता रहे हैं, उस समय क्या हुआ माता जी, उन्हें क्रोध आ रहा था कि उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय में गलत समझाया था। हाँ, 10वें स्कंद की व्याख्या गलत कर रहे थे। तो राजा वीर हमीर ने कहा, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप अपनी व्याख्या सुनाइए और हमें कृतार्थ करिए। तो श्रीनिवासाचार्य ने जब कथा भागवत की व्याख्या सुनाई तो सब चकित हो गए, सब लोग चकित हो गए। राजा उनके शिष्य बन गए। जब राजा ने पूछा कि आप किस लिए यहाँ पर आए थे, तो अपनी पूरी कहानी बताई। जब पूरी कहानी बताई तो फिर राजा को पता चला कि मैं ही अपराधी हूँ। इस प्रकार से फिर पूरे ग्रंथों का भी पता चल गया, और राजा की सहायता से पूरा जो विष्णुपुर है वो पूरा का पूरा भक्ति में जो है प्रचार हुआ, पूरा भक्ति का प्रचार हुआ, और ग्रंथों की भी काफ़ी कापियाँ बनाई गई, वितरण हुआ, है ना। श्रीनिवासाचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, माधवेंद्रपुरी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, राधा रमन आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, परमेश्वरी दास ठाकुर तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की, श्री कृष्ण जल बिहार महामहोत्सव की, श्री कृष्ण झूलन बिहार महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।